हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। मैं आज क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और 2 मिनट के अंदर इसके टोटल कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करवाऊंगा। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट दूंगा, वो जरूर याद रखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। रिलेशन फंक्शन। रिलेशन क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट ऑफ टू सेट, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। अब मैंने 2 सेट ले लिए, 1 2 3, और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 4 और 5। मैंने आपको बताया रिलेशन कैसे बनाया जाता है, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, ठीक है ना। अब रिलेशन को शो किया है मैंने इसके अंदर, देखिए रोस्टर फॉर्म में मैंने शो करके दिखाया कि 1 4 1 5 ऐसे करके, ठीक है ना। इसी को, ये जो आपको दिख रहा है, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो होता है उसी को हम टोटल रिलेशन कहते हैं। टोटल रिलेशन का मतलब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो समझना मेरी बात को, कि याद रखना कि ए क्रॉस बी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो याद रखना बी क्रॉस ए के नॉट इक्वल होता है, ठीक है ना। अब समझे यहाँ से। अब इसके बाद आपको समझना है कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा आपको कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो देखिए मैंने ना एक सेट, 2 सेट लिए। सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट लिए और सेट बी के अंदर 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट लिए। हाँ बच्चा, अब समझिए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने 2 सेट लिए जिसमें मैंने डोमेन, मुझे आपको बताना है कि डोमेन क्या होता है। तो याद रखना सेट ए के जितने एलिमेंट होते हैं, जितने एलिमेंट, वो सारे डोमेन होते हैं। और रेंज, रेंज क्या होता है? सेट बी के जितने एलिमेंट होते हैं जिनका रिलेशन सेट ए के एलिमेंट से पाया जाता है उसे हम रेंज कहते हैं, उसे हम रेंज कहते हैं। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन का मतलब जो आपके पास सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं, 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट को, यानी कि जिसका रिलेशन पाया जाए या ना पाया जाए, उन सबको आप कोडोमेन कहेंगे। क्लियर? अब समझते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। भाई सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, अब मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, मैंने इसके अंदर एक सेट लिया जो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इनका रिलेशन मैंने बनाया, ये जो आपके पास बन रहा है, और मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया। देखिए भाई 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3, इस तरीके से मैंने इसको रिलेशन में दिखा दिया। अब हमें समझना है एक एक करके कि आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन, इसके अंदर जो सेम फेस के जो रिलेशन दिख रहे हैं उन सबको अगर मैंने एक रिलेशन बना दिया तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अलावा कोई और रिलेशन में नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या है? जो सेम फेस वाले रिलेशन है वो तो होने चाहिए, उसके साथ अननोन भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जितने सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उनका सेम फेस का एलिमेंट होना ही चाहिए। किसी एक को अगर स्किप कर दिया जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने कहा कि अगर कोई एक रिलेशन है जिसमें ए और बी है, ठीक है ना, कोई एक रिलेशन है जिसमें ए और बी है, ए और बी रिलेशन में है, तो याद रखना ए और ए रिलेशन में होना चाहिए और बी रिलेशन में होना चाहिए। अब समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैंने एक रिलेशन बनाया जिसमें मैंने लिया 1 2 2 1 2 3 3 2। ध्यान से सुनो, 1 2 2 1 3 2 और 2 3 और 3 2, ये इस तरीके से होना चाहिए। इसे रिवर्स कहते हैं, यानी कि एक अगर आपको 1 और 2 दिख रहा है तो 2 और 1 भी होना चाहिए। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, यही अप्लाई करना है आप लोगों को। ए और बी बिलोंग्स टू द रिलेशन में है तो याद रखना इसका रिवर्स बी और ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर कोई ऐसा पेयर है जिसका रिवर्स रिलेशन में नहीं है तो वो तो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए मैंने एक रिलेशन बनाया है जिसके अंदर मैंने 3 पेयर ऐसे ले रखे हैं। तो 1 और 2 है और 2 और 3 है, यानी कि इसका ये वाला इससे मैच होना चाहिए। अगर ये वाला इससे मैच है तो हम ढूंढेंगे कि इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए, और ये मैंने रिलेशन में दिखा दिया। तो देखिए ये आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो देखिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ए और बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, बी और सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, देन ए और सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। किसी भी चीज को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे सारे। नेक्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है?
देखिए, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन होते हैं, तब हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है ना? अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट चैप्टर के साथ ऐसे ही इजी वे में, ठीक है? जब तक कीप लर्निंग।